क्या है एनडीपीएस एक्ट? इसमें सजा का क्या प्रावधान है? किस ड्रग की कितनी मात्रा कमर्शियल होती है? एनडीपीएस एक्ट में जमानत से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? इस सेगमेंट में हम एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। मित्रों, नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीदने या फिर बेचने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे ही शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाया गया है। यह एक्ट हर तरह के नशे की एक्टिविटी को रोकता है, लेकिन इनमें से कुछ पदार्थों का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है। इसी के नियंत्रण के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केंद्र सरकार प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी करती है, जो समय समय पर राज्य सरकारों की सलाह पर अपडेट भी होती रहती है। इसके तहत दो तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, पहला नारकोटिक और दूसरा साइकोट्रोपिक। नारकोटिक ड्रग्स से मतलब है नींद लाने वाले ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकेन, मार्फिन वगैरह वगैरह, यह सब नारकोटिक्स ड्रग्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं साइकोट्रोपिक, यानी कि दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स, जो केमिकल बेस्ड होते हैं या फिर जिन्हें दो या दो से अधिक केमिकल को मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे कि एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ दवाएं जीवन रक्षक भी हैं, लेकिन बिना मेडिकल सलाह के ज्यादा मात्रा में इनका सेवन खतरनाक भी हो सकता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 जांच अधिकारी को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार देती है। अब आइए जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कौन कर सकता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत राज्य की पुलिस भी कार्यवाही कर सकती है। साथ ही केंद्र और राज्यों में अलग से नारकोटिक्स विभाग बने हुए हैं। सर्वोच्च जांच संस्था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसे एनसीबी के नाम से जाना जाता है। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो देश में नशीले पदार्थों के मामलों की जांच कर सकती है और यह नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध तरीके से इस्तेमाल पर भी नजर रखती है। मित्रों, अब आइए ये जान लेते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा का क्या प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय होती है। अगर नशीले ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसमें आसानी से बेल भी मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर बेल मिलना मुश्किल होता है। दूसरी है कमर्शियल क्वांटिटी, यानी खरीद बिक्री के उद्देश्य से नशीले पदार्थ को रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामले में जमानत मिलना मुश्किल होता है। और तीसरी है कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा। कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलने पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। किस ड्रग की कितनी मात्रा कमर्शियल होती है, आइए जानते हैं। नशीले पदार्थों की कम मात्रा या कमर्शियल मात्रा अलग अलग हो सकती है। नशे के टाइप के हिसाब से मात्रा तय की जाती है। जैसे 100 ग्राम तक चरस अल्प मात्रा में
और 1 किलो कमर्शियल में आती है। 2 ग्राम कोकेन अल्प मात्रा में और 100 ग्राम कमर्शियल में आता है। 1 किलो तक गांजा अल्प मात्रा है तो 20 किलो गांजे को कमर्शियल माना जाता है। इसी तरह 5 ग्राम तक हीरोइन अल्प मात्रा में और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में शामिल किया गया है। इसी तरह 5 ग्राम मॉर्फिन कम मात्रा में और 250 ग्राम मॉर्फिन कमर्शियल में आती है। अफीम भी 25 ग्राम की मात्रा अल्प होती है और 2.5 किलो अफीम को कमर्शियल क्वांटिटी में रखा गया है। इस तरह से अलग अलग ड्रग की कमर्शियल मात्रा और कम मात्रा अलग अलग निर्धारित की जाती है। मित्रों, एनडीपीएस एक्ट सन 1985 में पारित किया गया था, जिसमें अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन सन 1988 में, दूसरा 2001 और तीसरा 2014 में हुआ है। यह थी एनडीपीएस एक्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।